चीन के सामने की भारत ने पाकिस्तान की लान तान। अफगानिस्तान के हॉस्पिटल पर बम बरसाने वाले लेक्चर ना दें। पाकिस्तान के स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का किया भंडाफोड़। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल से। दोस्तों, भारत के यूएन के ऑफिशियल ने पाकिस्तान को दोस्तों नंगा कर दिया। सभी देशों के सामने दोस्तों पाकिस्तान की जो जहालत का सबूत दिया है वो देखकर तो चाइना भी हैरान रह गया। दोस्तों, यूएनएससी में तब मौका था जब चाइना की प्रेसिडेंसी चल रही थी और यहाँ पर भारत के ऑफिशियल पाकिस्तान के पाखंड की पोल खोल रहे थे। भारत ने यहाँ पर ना सिर्फ अफगानिस्तान का मुद्दा उठाया बल्कि बांग्लादेश की आवाज बनकर 4 लाख महिलाओं का भी इंसाफ मांग लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकारों और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के दोहरे रवैये की कड़ी आलोचना की। दरअसल दोस्तों, हाल ही में यूएनएससी के अंदर चीन को प्रेसिडेंसी मिली है और चीन की प्रेसिडेंसी में एक ओपन डिबेट हो रही थी प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट टॉपिक के ऊपर, और इस पर ही भारत के ऑफिशियल एम्बेसडर हरीश पर्वत नैनी को अपनी स्पीच देने का मौका मिलता है। इस सबसे पहले भारत के ऑफिशियल चीन को मुबारकबाद देते हैं कि आपकी प्रेसिडेंसी है और इसी के चलते आपने ये टॉपिक दिया है कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन होने चाहिए आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। और इसके ऊपर भारत ने गाजा के मुद्दे पर बोलने की बजाय पाकिस्तान को ललकारा। ना सिर्फ ललकारा बल्कि पाकिस्तान के ह्यूमन राइट अब्यूज के ऊपर दोस्तों खूब चर्चा की। भारत ने दोस्तों यहाँ पर चर्चा करते हुए कहा कि आज के समय में 2025 के बाद सशस्त्र संघर्षों में 37,000 से अधिक नागरिकों की मौतें हो गई। भारत ने गाजा का नाम तो नहीं लिया, लेकिन नागरिकों की लगातार मौतें, विस्थापन और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का विनाश, अस्पतालों, स्कूलों, चिकित्सा कर्मियों और मानवीय सहायता कर्मियों पर हमले की गहरी चिंता का एक सबूत दिया। भारत ने यहाँ पर इजराइल का नाम नहीं लिया, लेकिन यहाँ पर आवाज़ जरूर उठाई। लेकिन इसके बाद दोस्तों भारत ने सीमा पार आतंकवाद के ऊपर भारत की चिंता का एक बखान किया और बताया कि कैसे एक देश स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का एक मुखौटा पहनकर दोस्तों आज के समय में एक नागरिकों की जान को सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। भारत ने पाकिस्तान की पाखंड की पोल खोलते हुए यह बोला कि आज के समय में पाकिस्तान बारबरिक हवाई हमले, एयर स्ट्राइक करके दोस्तों अफगानिस्तान में बच्चों को मार रहा है। भारत ने बताया कि कैसे पाकिस्तान ने पाखंड करके नागरिकों को मारने का काम किया। अफगानिस्तान में दोस्तों 2026 के पहले 3 महीनों में पाकिस्तान सैन्य बलों के हमलों से 750 नागरिकों की मौतें दर्ज की गई। ये सभी एयर स्ट्राइक के कारण हुई। पाकिस्तान का नरसंहार इतिहास में एक लंबे समय से दागदार रहा है और पाकिस्तानी पक्ष भारत के आंतरिक मामलों का जिक्र करता है, लेकिन उसे ये चीजें पाखंडी रूप में दिखाई नहीं देती। भारत ने यहाँ पर 1971 के ऑपरेशन सर्चलाइट का भी जिक्र किया, जहाँ पर पाकिस्तान ने अपनी इसी सेना द्वारा 4 लाख बांग्लादेशी महिला नागरिकों के साथ सुनियोजित सामूहिक बलात्कार किया था। और भारत ने वहाँ ऑपरेशन सर्चलाइट का जिक्र करते हुए पाकिस्तान के आक्रामकता और जघन्य कृत्य को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया। पाकिस्तान दोस्तों नंगा देश है और इसकी जहालत के सबूत दोस्तों यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने चीन के सामने दिए। दोस्तों, ये वही नंगा देश पाकिस्तान है जिसकी सपोर्ट पाकिस्तान यूएनएससी के अंदर वीटो करके देता है, और आज भारत ने उसी मंच के अंदर दोस्तों उसी की प्रेसिडेंसी, चीन की प्रेसिडेंसी में पाकिस्तान को नंगा करके उसकी जहालत के सबूत दिए। और यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर जो चीजें हैं वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। यही कारण है कि भारत ने यहाँ पर इंटरनेशनल मंच पर मानवाधिकारों का समर्थन करते हुए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में नागरिकों की सेफ्टी होनी चाहिए, इसका मुद्दा उठाया। भारत ने यहाँ पर स्पष्ट तरीके से कहा कि पाकिस्तान की सेना अपने ही लोगों पर एयर स्ट्राइक करती है, अफगानिस्तान में सिविलियन लोगों को निशाना बनाती है और 750 नागरिकों को मौत के घाट उतार देती है, और जिसमें बच्चे, महिलाएं भी शामिल थी। और साथ में ही दोस्तों ऑपरेशन सर्चलाइट का जिक्र करके पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। खैर, देखना होगा पाकिस्तान के इस बेनकाब हुए चेहरे का चीन के ऊपर क्या असर पड़ता है। लेकिन दोस्तों चीन के प्रेसिडेंसी के रूप में पाकिस्तान का इतना दोस्तों बेइज्जती होना पाकिस्तान के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसा है। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही।